हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड साहिल कपूर है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं गाया वर्सेस जस्टिस लीग टीम के बीच में। बेसिकली यहां जस्टिस लीग टीम के साथ डीसी यूनिवर्स के कुछ अदर कैरेक्टर्स की बात भी करेंगे, पर वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो आप एंड तक जरूर बने रहना। तो प्रीवियस वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया ही कि गाया कितनी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। क्या वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि पूरी जस्टिस लीग टीम को नॉकआउट कर सके, इंक्लूडिंग सुपरमैन? तो इन सभी चीजों को आज इस वीडियो में थोड़ा डिस्क्राइब करके जानेंगे अच्छे से, और कुछ डीसी यूनिवर्स के अदर सुपर हीरो एंटी सुपर हीरोज की बात भी करेंगे। फिर इस पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो सुपर विलन्स के ऊपर अलग से एक पार्ट आएगा, इसका पार्ट 3। खैर वो तो बात की बात है, मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा कि शायद इसमें अच्छे व्यूज आएंगे, पर होप करते हैं कि इस पे व्यूज अच्छे रहे। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। हम सभी को पता है कि गाया कितनी ज्यादा पावरफुल है, पर काफी सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि क्या वो सुपरमैन को नॉकआउट भी कर सकती है या नहीं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सुपरमैन क्या है गाया के सामने। तो चलिए इन्हीं सभी चीजों का पर्दाफाश करते हैं आज की इस वीडियो में, जानते हैं डिटेल में हर एक चीज का आंसर। क्योंकि जिस तरीके से पहले जो स्कारलेट विच के वांडा है, जब वो पावर में आई थी, जब उसकी पावर्स को ओवर पावर होते हुए हमने देखा, हालांकि वो कैरेक्टर ये डिजर्व करता है, वो इतना पावरफुल था भी, पर तब जो चर्चे उठे थे कि उसके सामने क्या है मार्वल यूनिवर्स, उसके सामने क्या है डीसी यूनिवर्स, तो ये सिनेरियो गाया के लिए भी कहीं ना कहीं चीजें आई है, क्योंकि गाया का पावर लेवल एकदम से ही इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि क्या ही कहें हम। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, अगर उसको अभी तक प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट नहीं किया तो प्लीज वो भी कर देना। अगर ऑलरेडी से पुश कर रखा है तो थैंक्स। नाउ अब ओवरऑल बात करते हैं बैटल की, यानी कि गाया वर्सेस जस्टिस लीग टीम की। पर पहले जान लेते हैं थोड़ी डिस्क्रिप्शन गाया के बारे में। तो जो देखो गाया है वो बेसिकली एक स्क्रल कैरेक्टर है, उसकी फिजियोलॉजी स्क्रल है, और वो हमें देखने को मिली है सीक्रेट इनविजन वेब सीरीज में। और इसका लास्ट एपिसोड आते आते जो ये पता चला कि जो निक फ्यूरी है वो असल में निक फ्यूरी नहीं है, निक फ्यूरी के रूप में वो यहाँ पर गाया ही है। और वो जब अपने जो सुपर विलन होता है उसके साथ कुछ डीलिंग करने जाती है, तब उसमें उन सभी जो मैंने आपको कैरेक्टर्स के नाम गिनाए और जिनके नाम भी गिना पाया, उन सभी का डीएनए उसमें फीड हो चुका है। और वही डीएनए वो देने जाती है सुपर विलन को, क्योंकि वो मान नहीं रहा था, वो वर्ल्ड वॉर करवाने ही वाला था, तो उससे भी मजबूरन देना पड़ा। तो हाँ, उसका सुपर विलन भी सिमिलर पावर्स को होल्ड करता है। इन दोनों में जब फाइट होती है तब हमें देखने को मिलता है कि एक्चुअल में ये गाया है क्या। क्योंकि देखो उस प्रोग्राम के तहत इसके पास पावर्स आती है कैप्टन अमेरिका की, गोस्ट की, कल ऑब्सिडियन की, एबोमिनेशन की, थॉर की, थैनोस की, कैप्टन मार्वल की, ड्रैक्स की, मेंटिस की, कॉर्ग की, फ्रॉस्ट जायंट की, चित्तौरी की एबिलिटीज, वैल्करी की, गमोरा की, विंटर सोल्जर की, एंड पता नहीं कितने सारे अवेंजर्स, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी टीम के मेंबर्स, सुपर विलन्स, अदर कैरेक्टर्स, अदर एलियंस एंड अदर बीइंग्स जो कि कभी ना कभी अर्थ पर आए थे, अर्थ में उनका इन्विजन हुआ था। तो उन सभी के डीएनए यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत इन दोनों ही कैरेक्टर्स को मिल जाते हैं। अब देख लो, इतने सारे पावरफुल कैरेक्टर्स के डीएनए को इसमें फीड किया गया है, तो ये कितनी ज्यादा पावरफुल होगी खुद सोच लो। तो एक्चुअल में ये बेहद ही ज्यादा पावरफुल है। अब अगर इसकी ओरिजिन की बात की जाए तो गाया एक कैप्टन B2 की क्रश जो है वो बेसिकली एक स्क्रल ही है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। इसके पास इतनी सारी पावर्स कब आई ये भी मैंने आपको बता ही दिया। तो जो इसका सुपर विलन है, जो हमें इसके अपोजिट में देखने को मिला था, उसने भी सिमिलर पावर्स को होल्ड कर लिया था। तो जब इन दोनों की बैटल हुई उसमें हमें देखने को मिला कि यार एक्चुअल में देखो सिर्फ गिनाने के लिए इनके पास इन सभी की पावर्स नहीं है, लिटरली में इनके पास है ये पावर्स दिखती है, क्योंकि जो गाया है और उसका सुपर विलन, तो जब ये आपस में बैटल करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हाँ यार ये तीन कैरेक्टर्स की पावर्स एक साथ ही यूज कर रहे हैं, तीन कैरेक्टर्स की पावर। देखो तो ये इन दोनों की बैटल 2 वर्सेस 2, 1 वर्सेस 1 वाली नहीं थी, ये 10 वर्सेस 10 वाली बैटल लग रही थी। इससे हमें ये देखने को मिलता है अब कि जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, इसका जो पावर स्केल है अब वो फ्लक्चुएट होगा, यानी कि अब काफी सारे जो पावरफुल कैरेक्टर्स हमें पहले लगते थे अब शायद वो नीचे की ओर गिरेंगे, क्योंकि मार्वल अपना पावर स्केल अब चेंज करने वाला है, क्योंकि इसमें एब्सॉर्प्शन भी आने वाले हैं जैसे कि ये है। तो पहले तो बात करते हैं कि इसके पास कौन कौन सी पावर्स एंड एबिलिटीज है कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहले हमें बैटल के दौरान इसकी एबिलिटी देखने को मिली हल्क की, जब ये यूज करती है हल्क का हाथ
अपने सुपर विलन का अटैक रोकने के लिए ना। उसके बाद ड्रैक्स का एक लिटल जैसा हाथ भी हमें देखने को मिलता है। फिर गोस्ट की जो पावर्स है, गोस्ट वही वाली जो हमें एंटमैन में देखने को मिली थी, जो कि कह सकते हैं कि हम अगर उस पर अटैक किया जाए तो उसकी बॉडी के आर पार चला जाता है अटैक। तो हाँ, कुछ ऐसी एबिलिटीज ये भी होल्ड करती है। कॉर्क का हाथ भी हमें देखने को मिला इसकी एबिलिटीज में। एंड साथ ही में नेक्स्ट ही सीन में जब वो बैटल कर रही थी तो अपने हाथ को इसने एक फ्रॉस्ट जाइंट के हाथ में बदल दिया, एक फ्रॉस्ट जाइंट नहीं, इवन एक फ्रॉस्ट बीस्ट, और पूरे तरीके से अपने हाथ को आइस में बदल दिया। एंड एबोमिनेशन की पावर के साथ में अरे वही थैनोस की संतान, वो टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज वाला, उसकी पावर यूज करते हुए हमें यहाँ पर वो सुपर विलन इस वेब सीरीज का नजर आया, जिसने गाया पर अटैक किया इनकी पावर के साथ में। तो अगर वो कर सकता है तो गाया भी कर सकती है। और साथ ही में फिर कोलॉप्सिडियन का हाथ, और इसी बीच ये ट्रांसफॉर्म हो गई कैप्टन मार्वल में और उसके बाइनरी फॉर्म में एकदम से ट्रांसफर हो गई। और फिर जब इन दोनों की बैटल हुई वो बड़ी खतरनाक हमें देखने को मिली। और फिर जब इन दोनों की बैटल हो रही थी तो इस बैटल में गाया लीड कर रही थी, और एट द एंड जो गाया है उसने अपनी एनर्जी प्रोजेक्शन यानी कैप्टन मार्वल के एनर्जी प्रोजेक्शन के चलते जो सामने वाला था उसको नॉकआउट कर दिया मतलब खत्म कर दिया। इससे ये पॉइंट याद रखना कि हाँ, ये कितने भी पावरफुल है पर इनको मारा जा सकता है, ठीक है। ये ना सिर्फ किसी भी जो कैरेक्टर का डीएनए इसके पास है उसकी पावर्स को यूज कर सकती है, बल्कि बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के उसको उसके सबसे भयानक रूप में भी ले जा सकती है। हाँ, ये बेंटन वाला डायलॉग लग रहा है, अल्टीमेट्रिक्स वाला, पर ऐसे नहीं, भयानक रूप नहीं, उसके सबसे पावरफुल फॉर्म में ले जा सकती है। जैसे कि जो कैप्टन मार्वल है, ये ना सिर्फ कैप्टन मार्वल की पावर्स को यूज कर रही थी बल्कि कैप्टन मार्वल के बाइनरी फॉर्म को यूज कर रही थी, यानी कैप्टन मार्वल का सबसे पावरफुल मोड, और उसमें भी इसको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये फिजिकली इतनी कैपेबल है कि किसी भी कैरेक्टर की जिसका डीएनए इसके पास है उसकी सबसे हाई स्केल की पावर को अनलॉक करके उस पावर का यूज कर सकती है बिना कोई दिक्कत के। और इजिली इन सभी पावर्स के साथ जो गाया है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अर्थ की सबसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि करंटली सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन चुकी है। वो अब बात करते हैं गाया वर्सेस जस्टिस लीग टीम की, जिसमें क्या आते हैं बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, साइबॉर्ग एंड द फ्लैश। बेसिकली पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। तो इनमें से जो कुछ कैरेक्टर है लाइक साइबॉर्ग, वंडर वुमन, द फ्लैश, इनको अगर हम देखें तो जो गाया है वो इनके अगेंस्ट काफी हद तक पावरफुल हमें देखने को मिली है। पहले तो जो साइबॉर्ग है वो गाया के सामने ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी हर एक पावर का तोड़ गाया के पास है। गाया कोई टेक्निकल वेपन भी यूज नहीं करती है, तो यहाँ साइबॉर्ग के पास ये भी कोई तर्क नहीं बनता कि वो उसके वेपन टेक्नोलॉजी के चलते उसके सिस्टम को हैक वगैरह करके उसे नॉकआउट कर दे। और एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी ब्लास्ट के जरिए उसको मारा जा सकता है, पर तभी जब उसका ध्यान ना हो और अपनी पावर्स को वो ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर यूज नहीं कर रही हो। और ऐसा होने के काफी कम चांसेस है, क्योंकि गाया काफी ज्यादा अडेप्टेबल है, चीजों को काफी ज्यादा जल्दी समझ जाती है, और स्किल्स में कहीं ना कहीं साइबॉर्ग जितनी ही क्विक है, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ साइबॉर्ग पर भारी पड़ के उसको नॉकआउट कर सकती है। बात आएगी यहाँ वंडर वुमन की। वंडर वुमन काफी पावरफुल है, काफी स्किल्ड वॉरियर है, पर देखो उसका पावर लेवल यहाँ गाया के मुकाबले में थोड़ा कम प्रतीत होते हुए नजर आता है, क्योंकि उसके पास कैप्टन मार्वल के साथ साथ काफी सारी अदर पावरफुल कैरेक्टर्स की पावर्स है जिनको वो फ्रीक्वेंटली यूज करती है। एकदम से अलग पावर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी वो, या फिर एक ही टाइम पे 4-5 पावरफुल कैरेक्टर की पावर्स को यूज करके वो वंडर वुमन को नॉकआउट कर सकती है। नाउ फिर बचा द फ्लैश। अब जो द फ्लैश है वो बेहद पावरफुल है अपनी स्पीड के बेसिस पर, जिसके चलते वो अदर पावर्स को भी एक्सेस कर सकता है। हालांकि जो गाया है वो एक काफी ओवर पावर्ड वे में हमें दिखाई गई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो गाया है वो कैप्टन मार्वल की स्पीड के जरिए स्पीड के बेसिस पर फ्लैश के आसपास आ सकती है। बात रही बाकी सभी एबिलिटीज के चलते, तो देखो उसके रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा क्विक हो जाएंगे क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की एबिलिटीज है जिनके चलते वो रिफ्लेक्सेस अपने क्विक बना सकती है कि वो फ्लैश के अटैक को डॉच कर सके। इवन जब फ्लैश उसको पंच मारेगा, पंच भी उसके आस पार चले जाएंगे क्योंकि वो गोस्ट की पावर को तब यूज करेगी। तो इस तरीके से गाया के कंबाइंड अटैक यहाँ फ्लैश को नॉकआउट करने में भी काम आ जाएंगे। फिर जब गाया है उसका सामना जब यहाँ पर होगा एक्वामैन से, तब वो क्या करेगी। देखो जो एक्वामैन है वो बेहद स्किल्ड है, उसकी बॉडी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, तो इन दोनों की बैटल थोड़ी लंबी चल सकती है, पर अपने एनर्जी प्रोजेक्शन की एबिलिटी के चलते, हल्क वाली स्ट्रेंथ के चलते, एंड थॉर की फिजिकल रॉ स्ट्रेंथ के चलते, एंड काफी सारे अदर जो कैरेक्टर के उसके पास एबिलिटीज है उन सभी के चलते
चलते वो यहाँ एक्वामैन को नॉकआउट कर सकती है अगर ये बैटल पानी के बाहर ही हुई। अगर पानी के अंदर बैटल हुई तो कुछ हद तक थोड़ी ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे एक्वामैन के जीतने के, क्योंकि तब वो पूरे सी क्रिएचर्स को कंट्रोल करके उस पर अटैक कर सकता है। पानी का दबाव तो उस पर होगा ही, जिसके चलते वो पहले स्लो हो जाएगी। क्रैकन को बुलाकर वो फिर उसको डाइवर्ट कर देगा। अपने जो ट्राइटन ऑफ पोसाइडन है उसका पूरा यूज वो अंडर वाटर ही कर सकता है, तो अंडर वाटर में एक्वामैन विन कर सकता है इस बैटल को। आपको क्या लगता है आप ईश्वर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसको पीपल्स चॉइस पे रखते हैं, 1 पॉइंट इनलैंड बैटल, 1 पॉइंट अंडर वाटर बैटल, तो यहाँ टाई। नाउ अब नेक्स्ट बैटल होगी यहाँ गाया वर्सेस बैटमैन के बीच में। तो देखो ये एक रैंडम काउंटर अटैक है, तो इसमें बैटमैन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो गाया को नॉकआउट कर सके। हाँ, अगर ये एक प्रिपेयर्ड बैटल होती तो बैटमैन पूरे तरीके से इसको नॉकआउट करने के लिए काफी षड्यंत्र, काफी चाले, काफी एक टैक्टिक बना के आ जाता, पर एक अनप्रिपेयर्ड बैटल में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो भी नॉकआउट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट बचेगा यहाँ सुपरमैन, और सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज गिनाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ये चीजें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास कितने तरीके हैं यहाँ गाया को नॉकआउट करने की, क्योंकि जहाँ फ्लैश लैग कर रहा था कि देखो सुपर स्पीड तो उसके पास है, पर वो ऐसे पंचेस नहीं मार सकता गाया को जो उसको नॉकआउट कर दे, क्योंकि गाया को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, या तो उसको थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस कर दो या तो उसको खत्म ही कर दो। अब सुपरमैन अच्छा है, वो लोगों को मारता नहीं है, तो वो अनकॉन्शियस कर सकता है अपने पंचेस के चलते गाया को थोड़ी देर के लिए, तो इस तरीके से वो टेम्पररी नॉकआउट करने में कामयाब हो जाएगा गाया को। अगर गाया वापस उठेगी तो उसको कैद किया जा सकता है अगर उसकी पूरी पावर्स को सहने वाला कोई एक बैरियर हो तब, पर सुपरमैन को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वो टेम्पररी नॉकआउट करके ऑलरेडी यहाँ जीत गया होगा गाया से। यहाँ पर मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इनकी बैटल इतने ही देर में रिजल्ट दे देगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कुछ डीसी यूनिवर्स के कुछ अदर सुपर हीरो कैरेक्टर्स लाइक सुसाइड स्क्वाड की पूरी टीम, तो वो भी गाया के सामने ज्यादा नहीं टिक पाएगी, और यहाँ कुछ एंटी सुपर विलेंस लाइक सुसाइड स्क्वाड ही थे जो मैंने काउंट कर लिया, और बर्ड्स ऑफ प्रे की पूरी टीम वो भी यहाँ कुछ खास नहीं कर सकती गाया के अगेंस्ट में, और मेजॉरिटी ऑफ डीसी यूनिवर्स को गाया अकेले ले डूबेगी। हालांकि कुछ कैरेक्टर्स है लाइक मार्शल मैन हंटर, उनकी वीकनेसेस का यूज करके वो उन्हें हरा सकती है, बल्कि फिजिकली वो हालांकि वो अपनी पावर्स के बेसिस पर उन्हें नहीं हरा पाएगी, पर उनकी वीकनेसेस का यूज करके अपनी एबिलिटीज के जरिए वो उन्हें हरा सकती है। जैसे कि मार्शल मैनहंटर की फायर के डर को यूज करके वो उसे नॉकआउट कर जाएगी। ग्रीन लैंटर्न को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो डीसी यूनिवर्स का भी पार्ट नहीं है। अब बात करते हैं सुपर विलेंस की। अगर गाया सुपर विलेंस से बैटल करती है तो देखो इसके बारे में पार्ट 3 में, नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चल ही जाएगा, जहां पर मार्वल एंड डीसी दोनों के सुपर विलेंस के एक झुंड बनाकर गाया से उनको बिठाया जाएगा, तब जानेंगे हम कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बट अभी के लिए इतना काफी है। सो हमने देख लिया कि गाया यहाँ अकेले ही पूरी जस्टिस लीग टीम पे या आधी से ज्यादा जस्टिस लीग टीम पे और आधे से ज्यादा डीसी न्यूज पे भारी थी। तो हाँ, गाया कब ऐसा कैरेक्टर आ गया है जो सुपर हीरो जॉनरा में काफी ज्यादा पावरफुल अचानक से बन गई। सो आपका क्या ओपिनियन है गाया के बारे में? आपको कैसी लगती है गाया की पावर्स एंड एबिलिटीज? क्या है आपकी पसंद? क्या आपको ये पसंद है गाया कैरेक्टर या फिर नहीं? ये आप सब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके हिसाब से इस बैटल का रिजल्ट क्या आ सकता था, ये आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं साहिल कपूर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर किसी अनदर टॉपिक का सजेस्ट देना है कमेंट बॉक्स में, बी श्योर आप दे दें। सो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।